हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। ठीक है, तो होता है, हर किसी की लाइफ में होता है, कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ गैप आ जाता है। बट मैं अब आप लोगों को इंश्योर करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हम ऐसे ही एक दूसरे से कनेक्ट होते रहेंगे और मैं आपको कुछ ना कुछ नया आपके यूज़ के लिए, आपके नॉलेज के लिए कुछ नॉलेज शेयरिंग सेशन देता रहूँगा। सो आज मैं बात करना चाह रहा था आप लोगों से कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, मेरे मित्र होंगे जो कि अलग अलग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट्स होते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट्स को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मिड साइज कॉर्पोरेट, लार्ज कॉर्पोरेट, स्मॉल साइज कॉर्पोरेट। तो कई लोगों का मानना होता है कि जी स्मॉल कॉर्पोरेट्स में काम करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वहाँ आपकी रिकग्निशन जल्दी होता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि लार्ज कॉर्पोरेट्स में काम करना ज़्यादा यूज़फुल होता है कि भाई आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है। बट हर जगह के काम करने के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, फ़ायदे हैं, जैसे नफ़ा और नुकसान भी बोलते हैं। तो जैसे बड़े कॉर्पोरेट में आपको काम करने के फ़ायदे हैं, नफ़े नुकसान है, वैसे ही आपको छोटे कॉर्पोरेट में काम करने के। सो आज लोगों को एक पॉइंट है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग बहुत दो चार होते हैं अपने एक्सपीरियंस में और परेशान भी होते हैं। बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट अ डिनाइल फैक्ट, दिस इज़ अ एक्चुअल कॉर्पोरेट फैक्ट और ट्रूथ ऑफ द लाइफ। आप इससे भाग के नहीं जा सकते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि इसके दबाव, आपने कॉलेज में जब आप लोग रहे होंगे तो आपने रैगिंग सुना होगा, है ना। सो जो उस रैगिंग को सर्वाइव कर गया वो अपने कॉलेज के लाइफ फेस कर लेता था। इसी तरीके से ये कॉर्पोरेट की लाइफ है। चाहे वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को समझ गया, वो कॉर्पोरेट को मैनेज कर लेगा, सर्वाइव कर जाएगा। बट अदरवाइज जो नहीं समझ पाया तो वो सिर्फ एक नौकरी छोड़ दूसरी नौकरी, दूसरी छोड़ तीसरी नौकरी, इसी तरीके से कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट घूमते रहते हैं। बट ये एक ऐसी चीज़ है, दिस इज समथिंग लाइक योर होम ऑल्सो ना, जहाँ पे लोग काम करते हैं। बट हमारे घर में भी हम लोगों को एक दूसरे के डिफरेंट फीलिंग्स को फेस करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके आपके पिताजी के 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे ही उनके फेवरेट हो, वो भी तो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है। ठीक है, बट वो हेल्दी पॉलिटिक्स होती है, आपकी फैमिली पॉलिटिक्स होती है तो आप उसको इग्नोर कर देते हो। ठीक है, सो मैं आज बेसिकली आपको कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के बारे में बताना चाह रहा था कि क्यों होती है, कैसे होती है और इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। सो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा जो इसके लिए ज़्यादा वजह से होती है। एक तो होता है पावर, एक होता है पर्सनल इन्फ्लुएंस और एक होता है सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, सो पावर, लोगों को चाह होती है कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ मेरा पावर हो। ठीक है, मेरी एक इमेज हो या मैं ओहदे पे रहूँ। सो एक तो रीज़न ये है, भले उसको काम आता है या नहीं आता है, बट वो एक पावर गेन करना चाहता है, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का। दूसरा होता है पर्सनल इंटरेस्ट। एक ही कंपनी में एक ही मैनेजर के नीचे 2 लोग काम कर रहे हैं। एक काम करने में बहुत अच्छा है, एक काम करने में ठीक है, मॉडरेट है, बट उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। वो एक जगह को एक लेवल पे पहुंचना चाहता है, उसने अपना करियर एम्बिशन बनाया हुआ है, वो आप उसको अच्छा कहें या बुरा कहें, बट वो एक वहाँ पे पहुंचना चाहता है। अब वो उसको करने के लिए, उस जगह पे पहुंचने के लिए वो सब करेगा जो उसे करना चाहिए या जो नहीं करना चाहिए। आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, बट उसके लिए वो सब सही है। सो ये हो गया आपका उसका पर्सनल इंटरेस्ट। तीसरा हो गया उसका इन्फ्लुएंस। वो एक जगह पे दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, एक इन्फ्लुएंसिंग पावर में पहुंचा जाता है। तो मैं ओवरऑल इस कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को इन्हीं 3 बकेट में डिवाइड करता हूँ। एक तो इन्फ्लुएंस, पर्सनल इंटरेस्ट और आपका तीसरा पावर। अब इन सब के सामने आपका कारण आता है कि ये हर कंपनी में अलग अलग रूप से आप लोगों को दिखाई देते हैं। एक तो बॉस के सामने अलग व्यवहार, बॉस के पीछे अलग व्यवहार। ठीक है, किसी की इमेज को ख़राब करना। भाई मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ ही मेरा कलीग है, तो मैं उसकी इमेज में जाकर मेरे को बिग बाइटिंग करना है, बॉस के पीछे उसके बारे में गलत बोलना, उसकी अच्छी चीज़ों को भी बुरा तरीके से बताना। तो जब आप एक ही चीज़ किसी का कान में बोलोगे तो उसको लगेगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो किसी की इमेज को ख़राब करना, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करना या दूसरों का क्रेडिट लेना। काम आपकी टीम कर रही है, काम दूसरा बंदा कर रहा है, लेकिन क्रेडिट आपने ले लिया। आपने नीचे की सारी मेल डिलीट करके आपने लीडरशिप को भेज दिया कि ये मैंने किया हुआ है। तो दिस इज समथिंग टेकिंग क्रेडिट ऑफ समवन एल्स। और दूसरा आपका ग्रुप बनाकर करना, एक ही कंपनी में ग्रुप बना लेना, 6 लोग एक तरफ और एक बेचारा एक तरफ। तो आप सोचो दूसरे बंदे का, वो जो 7वां बंदा है उसके ऊपर क्या भी। तो ये बेसिकली एक ये रीज़न है, ये कारण है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है। तो अब इस
क्यों होती है? जैसे मैंने आपको बताया, पहली चीज़ तो पावर और पोजीशन की लड़ाई है कि मेरे को एक पावर चाहिए मेरे को और एक पोजीशन पे पहुंचना है। दूसरा मेरा एक रिकॉग्निशन की चाह है कि मेरे को हर हाल में मैं अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं, मेरे अच्छे काम को तो मेरे को रिकॉग्निशन मिलना ही चाहिए, लेकिन मैं बुरा भी कर रहा हूं उसके लिए भी मेरा बॉस मेरे को प्रेस करे, जो कि एक बहुत ही डेंजरस भी चीज़ है कि आप गलत काम भी कर रहे हो उसके लिए भी आपको रिकॉग्निशन चाहिए। और तीसरा इनसिक्योरिटी, आपको काम धाम कुछ नहीं आता है लेकिन आपको इनसिक्योरिटी है कि भाई कल को मेरी जॉब का क्या होगा। मेरे को 10 चीज़ें आती हैं, 10 में से मेरे को ये बताना पड़ेगा, मैं क्यों बताऊं अपने नीचे वाले को, मैं नॉलेज शेयरिंग क्यों करूं। बट किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि नॉलेज शेयरिंग करने से ही नॉलेज बढ़ती है, बट कॉर्पोरेट में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से होती हैं। सो अब इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान है कि आपका टीम में भरोसा कम हो जाता है, आपका काम की बजाय गॉसिप शुरू हो जाती है और अच्छे एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो मैं इसके नुकसान को इन 3 रीज़न में डिवाइड करूँगा। भरोसा कम, गॉसिप और स्ट्रैटेजी शुरू हो जाती है और अच्छे एम्प्लॉयज़ कम डीमोटिवेट होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से बचना कैसे चाहिए? आप अपने काम पर फोकस रखें। ज़माने में कुछ भी हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हो रहा है, आप अपने काम पे फोकस करें, अननेसेसरी गॉसिप से दूर रहें, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना के रखें। जो भी आप काम कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करें और ट्रांसपेरेंट रखें। इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से काम करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को अवॉइड कर सकते हो। देखिए, आप कहीं भी काम करेंगे, कॉर्पोरेट ये पॉलिटिक्स पूरी तरीके से तो ख़त्म कहीं नहीं होगी, क्योंकि हर तरीके के, हर दिमाग के लोग काम करते हैं। बट या आप अपने समझदारी से, अपने बुद्धिमत्ता से इसको कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो आज का एक ये छोटा सा सेशन था आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।